हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मोनिका's वर्ल्ड में मैं मोनिका एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छा मंच संचालक बनना चाहते होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एक बहुत सक्सेसफुल एंकर बनना चाहते होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो एंकरिंग की फील्ड में उतर तो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको नहीं मिलती। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी खास गलतियां जो ज़्यादातर मंच संचालक अपने मंच संचालन के दौरान करते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले ब्याहों के गुलशन का कारोबार चले, चले ब्याहों के गुलशन का कारोबार चले। अगर इस तरीके से आप किसी शेर को पढ़ते हैं, अगर ये आपका तरीका है शेर को बोलने का या कुछ लाइनों को बोलने का, तो आप अपनी एंकरिंग का स्तर तो खराब करते ही हैं, आप उस शेर को भी पूरी तरह से खराब कर देते हैं। यदि आपको शेर कहने का अंदाज नहीं आता तो उसको सीखिए, लेकिन मंच पर इस तरीके से शेर को कहने से आपका जो संचालन है, आपकी जो एंकरिंग है वो भी खराब होती है और आपका जो स्तर है वो भी बहुत नीचे चला जाता है। यदि आप एक स्तरीय मंच संचालन करना चाहते हैं, एक लेवल की एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आपको सही तरीके से शेर को कहना जरूर सीखना चाहिए। मैंने इस विषय पर डिटेल में एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप 2 लाइन और 4 लाइन के शेर को पढ़ते हैं, किस अंदाज में लाइनों को कहते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 2 लाइनें हैं इनको कहने का सही तरीका क्या है। आप कुछ इस अंदाज में कहिए कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भियाओ के गुलशन का कारोबार चले। इस अंदाज में जब आप किसी शेर को पढ़ते हैं मंच से, तो आप अपनी एंकरिंग में तो चार चांद लगाते ही हैं, साथ ही साथ आप उस शेर को भी सही सम्मान देते हैं। तो ये जो गलती है वो ज़्यादातर मंच संचालक करते हैं, जो कि नई नई शुरुआत करते हैं मंच से एंकरिंग करने की, वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखें और अपनी एंकरिंग में इस तरह की गलतियां ना करें। यहाँ बैठे सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। दोस्तों, यदि आप इस तरीके से उच्चारण करते हैं, यदि आप अपनी एंकरिंग में उच्चारण की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो आपका जो मंच संचालन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि जो मंच संचालक होता है उसका उच्चारण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप स्टेज पर गलत शब्द का उच्चारण करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो प्रभाव बहुत खराब पड़ता है और आप एक प्रोफेशनल एंकर नहीं लगते। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने उच्चारण पर बहुत काम कीजिए, सही शब्द का उच्चारण कीजिए और सही तरीके से उस शब्द को बोलिए, तो ही आप एक सफल और अच्छे एंकर बन सकते हैं। प्लीज ऑडियंस गिव देम ए बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। दोस्तों, यदि आप इस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं और आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। यदि आपको किसी भाषा का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो पहले आप उस भाषा को अच्छी तरह से सीखिए, उसका जो उच्चारण है उसको सीखिए। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो भाषा आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको उसी भाषा में एंकरिंग करना चाहिए। जब तक आप किसी भाषा को पूरी गहराई के साथ नहीं सीख लेते, तब तक आपको उसका प्रयोग मंच पर तो कम से कम नहीं करना चाहिए। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मंच पर जब आप किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने आप को हास्य का पात्र बनाते हैं। चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि मैं आपको मंच संचालकों की जो अगली गलती बताने जा रही हूँ वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंच संचालकों की नकल करने की। कई बार मैंने देखा है कि मंच पर कुछ एंकर दूसरे एंकर की नकल करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जो मंच होता है ना, वो आईने की तरह होता है, कांच की तरह होता है। इसमें आप जितना सहज होते हैं, जितना वास्तविक होते हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। बनावटीपन यदि आप मंच पर रखते हैं तो वो बहुत साफ दिखाई देता है। जितना आप सहज होंगे, जितना आपका व्यक्तित्व वास्तविक होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो एंकरिंग है वो अच्छी निखर कर आएगी। लेकिन यदि आप बनावटीपन रखेंगे, आपका लहजा कुछ बनावट भरा होगा, तो आप अपना ही मखौल उड़वाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत सहजता के साथ बात करें। आप 10 एंकर को सुनिए, लेकिन आप अपना एक अलग स्टाइल डेवलप कीजिए। जो आपका अपना स्टाइल हो, आपको उस तरीके से एंकरिंग करना चाहिए, ना कि किसी की नकल करनी चाहिए। जो 5वीं गलती है जो मंच संचालक करते हैं, वो है तैयारियों की कमी। मैंने कई बार बहुत अच्छे मंच संचालकों के भी संचालन को खराब होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने पहले जो तैयारियां करनी थी वो नहीं की। यदि आप पहले से तैयारी नहीं करते हैं, यदि आपको ये नहीं पता कि क्या प्रोग्राम होने वाला है, यदि आपको सीक्वेंस नहीं पता कि किसके बाद क्या होगा, यदि आपको चीफ गेस्ट नहीं पता, यदि आपको पूरे प्रोग्राम का जो टाइमिंग है, समय है, वो नहीं पता, कितनी समय अवधि के लिए प्रोग्राम होना है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सारी जानकारी यदि आपको नहीं है, तो आप अपनी एंकरिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपको पहले से पूरी तैयारी करनी होती है, कॉपी पेन लेकर पूरा नोट करना होता है कि कब कौन सी चीज़ होगी, किसके बाद क्या जाएगा, तो ही आपकी एंकरिंग सफल हो सकती है। नमस्कार साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं हमारे सभी मुख्य अतिथियों का भी स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम स्टेज से बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रस्तुतियाँ देंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप इस तरीके से अपनी एंकरिंग की शुरुआत करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी एंकरिंग का स्तर क्या होगा। जो एंकर होता है वो आत्मविश्वास से भरा होता है। यदि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जोश नहीं है, वो उत्साह नहीं है, तो आप उस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाएंगे? आप उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कैसे बना पाएंगे? आपके अंदर जो जोश है, जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी बातों के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं यहाँ पर मजाक नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि कैसे हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। आपको जोश और जुनून के साथ शुरुआत करनी है अपनी एंकरिंग की, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडी शुरुआत नहीं करनी है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100 गुना होकर लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं। आप जब शुरुआत करें तो कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटी को बांधे रखिए, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाली हूँ आज सपनों की एक ऐसी उड़ान पर, सपनों के एक ऐसे सफर पर जिसमें आप रूबरू होंगे जीवन के कुछ ऐसे रंगों से जो आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी और गुदगुदाएंगे भी। तो क्या आप तैयार हैं सपनों के इस सुहाने से सफर में चलने के लिए? तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर। तो जब आप इस तरीके से शुरुआत करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो एंकरिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है, बाकियों से अलग हटकर होती है और आप एक अच्छे मंच संचालक बनते हैं। तो ये गलती भी बिल्कुल ना कीजिएगा, अपना कुछ नया पुट डालने की कोशिश कीजिएगा। अगली गलती है जो मंच संचालक कई बार करते हैं, वो है वही घिसा पिटा तरीका अपनाना और अपनी एंकरिंग में कोई सुधार नहीं करना। वही फूल चंदन वाली शुरुआत से यदि आप अपनी एंकरिंग को करते रहेंगे, यदि आप अपनी शुरुआत में कुछ नया नहीं लाएंगे, कुछ प्रयोग नहीं करेंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। यदि आप एक स्टाइल से अपनी एंकरिंग की शुरुआत करते हैं, एक प्रोग्राम में वो चल गई, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, लेकिन वही स्टाइल किसी दूसरे प्रोग्राम में करेंगे, तीसरे प्रोग्राम में करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो स्टाइल पुराना हो जाएगा। अगर दर्शक आपके रिपीट हो गए, इस प्रोग्राम के बाद किसी दूसरे प्रोग्राम में भी वही दर्शक आ गए,
तो उनको लगेगा कि भाई ये तो इनका पुराना स्टाइल है, ये तो हर बार इसी तरीके से एंकरिंग करते हैं। तो आपको अपनी एंकरिंग में कुछ नया प्रयोग करना है। आपको वही घिसा पिटा पुराना तरीका नहीं अपनाना है। हर बार कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम के अनुरूप थोड़ी सी तैयारी कीजिए, थोड़ी स्टडी कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने आप में थोड़ा सुधार लाइए। तब जाके आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, नई और तरोताज़ा लगेगी और लोगों को भी लगेगा कि आप हर बार एंकरिंग में कुछ नया लेकर आते हैं। एक अच्छा मंच संचालक जब अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करता है तो उसमें उसकी जो भाषा होती है वो बहुत वजनदार होती है, बहुत अच्छी होती है। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहती हूँ कि आपके मंच संचालन में आपकी जो भाषा है, आपका जो उच्चारण है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा और आपका उच्चारण, ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपके मंच संचालन को बहुत ज़्यादा सफल बनाते हैं। यदि आप स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट को तैयार नहीं करते हैं, तो भी आपका जो मंच संचालन है वो फीका हो जाता है। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए, अपनी भाषा पर काम कीजिए, अपने उच्चारण पर काम कीजिए, तो निश्चित तौर पर आप एक सफल एंकर बन पाएंगे। इसके बाद एक और गलती है जो मैंने कई बार कई मंच संचालकों के साथ देखी है, वो है आवाज़ का उतार चढ़ाव जो वो नहीं करते हैं। बहुत सीधा सीधा एंकरिंग करते हैं, एक ही स्टाइल से एंकरिंग करते हैं, लेकिन यदि आपको आवाज़ का प्रयोग करना नहीं आता, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको नहीं आती, तो आप उसको सीखिए। मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन पर भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए कि कैसे आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव भी एक अच्छे मंच संचालक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट लेकिन बहुत ज़्यादा खास बात कि एक अच्छा मंच संचालक हमेशा अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो दर्शक है, उनके साथ कनेक्शन बनाता है। हमेशा एंकर को दर्शकों को देखकर, समझकर ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उसकी जो एंकरिंग है वो कितनी सक्सेसफुल है। यदि आपने कोई बात कही और यदि ऑडियंस पर, दर्शकों पर उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं बन पा रहा है, दर्शक अगर बात करने लगे हैं आपस में, तो आपको क्विक ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपकी एंकरिंग में कहीं कुछ कमी है, आपको कुछ और करना चाहिए। आपको तुरंत अपनी बात को, अपने अंदाज को बदलना है और उस माहौल को अपने कंट्रोल में ले लेना है। ये नहीं कि भाई आप तो जो अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करके आए हैं, आपको तो वैसे ही अपने संचालन को करते रहना है, अपनी एंकरिंग को करते रहना है, चाहे लोग आपकी बात को सुने या ना सुने। यदि लोग आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो आपको उस परिस्थिति के अनुरूप कुछ बदलाव करने चाहिए। लोगों से बात करने लग जाइए, आप उनसे कोई सवाल करने लग जाइए, उनसे कोई हंसी मजाक करिए, कोई जोक सुनाइए, कोई कहानी सुनाइए, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आप अपनी जो स्क्रिप्ट है उस पर वापस आइए। तो इस तरीके से परिस्थितियों के अनुरूप भी आपको डिसीजन लेना चाहिए, तभी आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जी ये थी वो 10 गलतियां जो कि एक मंच संचालक के तौर पर आपको नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो कमियां हैं उनको आप दूर कीजिए, कुछ नया सीखिए, क्योंकि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन जब हम अपनी खामियों को पहचान कर, अपनी कमियों को जानकर उनको दूर करते हैं, सुधारते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप भी एक अच्छा मंच संचालक बनना चाहते हैं, एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपनी खामियों पर काम कीजिए। निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छे मंच संचालक बन पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिल से शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए हैं। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे जो अगले वीडियो आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।
आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, मैं बहुत जल्द पब्लिक स्पीकिंग की एक वर्कशॉप शुरू करने वाली हूँ। उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो जी, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।